मैं बिंदु पात्रा और दर्शकों, सबसे पहले पूरी वीक न्यूज टीम लगातार आप सभी से अपील करती है कि आप अपने घरों में रहें, घर से बाहर न निकलें और कोरोना महामारी को खत्म करने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। और अब आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। जमशेदपुर में हैवान पति का आया काला करतूत सामने, अपनी ही पत्नी को देह व्यापार करवाने का किया प्रयास, मारकर किया घायल। उलीडी के आदिवासी विद्यालय के सामने लगा कचरों का अंबार, बस्तीवासी गंदगी के लिए हुए मजबूर। और डॉक्टर डे के अवसर पर देश के सभी डॉक्टरों ने वैश्विक महामारी के बीच अपने दायित्वों का पूरी तरह से किया है निर्वहन, अपनी समस्याओं को किया साझा। और अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर में एक हैवान पति की करतूत सामने आई है। जी हां, जहां पति के द्वारा अपने ही पत्नी को देह व्यापार के मुंह में ढकेलने का प्रयास किया जा रहा था और पत्नी के मना करने पर पति द्वारा धारदार हथियार से मारकर उसे घायल कर दिया गया। फिलहाल महिला का इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। बताया जाता है कि महिला का नाम पी सरिता है और वर्ष 2006 में उसकी शादी कदमा रामनगर रोड नंबर 6 निवासी पी रामाकृष्ण राव से हुई थी। शादी के कुछ वर्षों के बाद से ही उसके बीच अनबन शुरू हो गई, जिसके बाद दोनों के बीच कई वर्षों से बातचीत भी बंद थी। पत्नी के अनुसार उसके पति बार बार उसे देह व्यापार के मुंह में ढकेलने का प्रयास करते थे और मना करने पर उसके साथ मारपीट किया करते थे। बुधवार सुबह अचानक उसके पति ने उसे पीछे से धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे महिला बुरी तरह से घायल हो गई। आनंद फानंद में महिला को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल पहुंचाया गया, जहां फिलहाल वो खतरे से बाहर है। पी सरिता 2006 में सुबह अपना नहा धो घर साफ सफाई किए, कचरा फेंकते हैं, ऐसे नहा के उसके बाद हम तो तुरंत बाथरूम चले गए। फिर जैसे पानी भरने के लिए कलसी उठा के लेके आ रहे, पीछे से चापा ला के गर्दन पकड़ के खाली सर में मारे जा रहा था और हाथ में मारा था। कुछ झगड़ा उगड़ा भी नहीं हुआ, बातचीत नहीं करते हैं, 3-4 साल हो गया। सबको पता है ससुराल से लेकर सब। वो खुद ही लेके आता था किसको आदमी लोग को उल्टा सीधा, तो आदमी लोग आने से हम भगा देते थे गाली गलौज करके। अच्छा। तो उसी में बोला कि आजकल सबको गलत काम करके पैसा कमाने की बहुत आदत है, घर में भी कर ही सकता है करके बोल के बहुत मेंटली टॉर्चर करता था। हाँ, अभी नहीं, 3-4 साल पहले। तो उस बाद से उसका फैमिली को बोला, उस दिन से उससे बातचीत सब चीज़ ख़त्म कर दिए और ये चीज़ उसका माँ भाई बहन सबको इस चीज़ को बोले हुए हैं। और इधर जमशेदपुर के उलीडी में कोरोना महामारी के बीच स्वच्छता की पोल खुलती नजर आ रही है। जी हां, उलीडी स्थित आदिवासी विद्यालय के समक्ष कचरों का अंबार लगा हुआ है और सफाई के ठेकेदारों के कान में जू तक नहीं रेंगती। गौरतलब हो कि इस स्थान पर सार्वजनिक शौचालय भी बना हुआ है, लेकिन उसकी भी सफाई लगभग 7 महीने पहले की गई थी। साथ ही यहाँ के कचरों की सफाई 2 महीने पहले हुई थी। अब आलम यह है कि यहाँ कचरों का अंबार लगा हुआ है और इसे सफाई करने वाला कोई नहीं है। पूर्व में जिस ठेकेदार के पास यहाँ की सफाई का कॉन्ट्रैक्ट था, उनके द्वारा बराबर सफाई नहीं करवाई जा रही थी और अब नए ठेकेदार के द्वारा भी सफाई में ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में क्षेत्र की जनता त्रस्त है। यहाँ अब इस महामारी के समय बीमारी फैलने का खतरा सता रहा है। यहाँ पर जो है कचरा करीब 1-1.5 महीना हो गया है, अब कचरा का उठाव नहीं हो रहा। यहाँ पर 2 डस्टबिन था, कचरा तो उठाया नहीं, दोनों डस्टबिन उठा के ले गया, जिससे कि कचरा पूरा और फैलते ही जा रहा है। साफ सफाई नहीं, हम लोग चाह रहे कि साफ हो जाए, लेकिन वहाँ जाके बोलने से भी हो जाएगा। कभी बोलता है जेसीबी खराब है, कभी बोलता गाड़ी खराब है, तो ऐसे मैंने एक बहाना लगा के वो लोग नहीं है। पूरा अभी जैसे बरसात आ रहा, अभी तो और भी बीमारी फैलने का ज़्यादा मैंने चांसेस हो गया। और जो शौचालय है, इससे पहले जो चुनाव हुआ था, तो चुनाव के समय ही शौचालय साफ हुआ था, उसके बाद साफ अभी तक 7-8 महीने करीब हो गया। कंप्लेन वाला पेपर तो भी रखा हुआ हम लोग के अनुसार कई बार सक्षम पदाधिकारी को इसके लिए शिकायत भी की गई, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर आगे ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले दिनों में पूरा इलाका बीमारी की चपेट में आ जाएगा। हाँ सर, यहाँ का सफाई जो है बहुत धीमा है। 1 महीना 2 महीना में आता है इस तरह का। पर्सनली उल्ली सब गंदा है, शौचालय पूरा गंदा है और बोलता है कि हम लोग सफाई करने नहीं देते। हम लोग तो यहाँ सफाई के लिए हम लोग हमेशा जोर दिए रहते हैं, मगर वो लोग आते ही नहीं है। बोलता कभी गाड़ी खराब है, तो कभी बोलता है आप लोग का जेसीबी खराब है। अब इस तरह का वो लोग मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ऐसे में किस तरह होगा फिर साफ सफाई उल्टी में? फिर तो बीमारी इस तरह फैलेगा कि हैजा मलेरिया ये सब फैलने का ज़्यादा चांस रहता है सर गंदगी में। अब ऐसा होगा तो कौन जिम्मेवारी लेगा? सरकार लेगा या फिर आपका सफाई कर्मी वाला लेगा? और यहाँ आपको बता चलें कि पूरा विश्व
वैश्विक महामारी कोरोना से ग्रसित है। ऐसे में हमारे देश के चिकित्सकों के समक्ष एक बड़ी चुनौती है, जिसका सामना करते हुए वे अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। जी हाँ, वर्तमान समय में चिकित्सकों की स्थिति कैसी होनी चाहिए, कैसा भविष्य होना चाहिए, इन सारे विषयों पर शहर के कई जाने माने चिकित्सकों ने बिग न्यूज टीम के समक्ष कई बातों को रखा। चलिए जानते हैं डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य पर चिकित्सकों ने अपनी किन बातों को दर्शकों के साथ साझा किया है। हाँ सर, आप डॉक्टर अमित के नाम से जाना जाता है, तो आज डॉक्टर्स डे के बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? कुछ ऐसा संदेश दीजिए जो पब्लिक को डॉक्टर्स डे के बारे में आपका संदेश जाए। अभी इस महामारी के दौर में आप कोरोना से बचें, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सरकार ने लॉकडाउन हटाया है, लेकिन बीमारी ने नहीं हटाया है, तो मास्क हमेशा आप पहन के रहें और एक दूरी बना के रखें, जो बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए कोई दवाई नहीं है, बचाव भी एकमात्र उपाय है। अगर आप बच गए तो आप बच जाएंगे, अगर हो गई बीमारी तो फिर बहुत मुश्किल है। तो ये डॉक्टर्स डे में आज आप ब्लड बैंक में आए हैं, कोई खास बात? प्रभात कुमार के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करते हैं और ये उसी के तहत यहाँ पर सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, नई उड़ान की तरह। तो हर साल आप लोग हर साल कितने साल से कर रहे हैं? 6 साल से, और यूजुअली ये तो फिक्स डेट रहता है, लेकिन हर 3 महीने पर भी हम लोग का ये चलता ही रहता है। अच्छा, एक बार सवाल आपसे, ये जो कैंसर जो शब्द है, ये शब्द को कोई भी सुनता है तो इसको बहुत आश्चर्य वाला शब्द ये करता है। अगर इस तरह का कोई बाहर से आते हैं और उन लोगों को अगर इस तरह का ज़रूरत पड़ता है कि कैंसर का स्पेशलिस्ट को हम लोग कहाँ दिखाएं, क्या करें, तो वो हॉस्पिटल के अलावा अगर आप कुछ और निर्देश दें तो अच्छा लगेगा। एक तो मेहरबाई है, दूसरा ब्रह्मानंद में भी कैंसर का पूरा ही उपचार अभी शुरू हो गया है। उसके अलावा झारखंड में रांची में आप इलाज करवा सकते हैं या बोकारो में, यही 2-3 जगह है। जमशेदपुर चूँकि काफ़ी पुराना सेंटर रहा है, तो यहाँ पर अगर लोग मुंबई नहीं जा पाते हैं तो जमशेदपुर ही आना पसंद करते हैं। और यहाँ पे ये 2 अस्पताल है जहाँ पर बहुत आराम से कैंसर का ट्रीटमेंट हो सकता है। तो आपके पास एक और सवाल है कि आप जिन आदमी के साथ में खड़े हैं वो ब्लड बैंक के मतलब आपके दोस्त है या इस पोजीशन में गए हैं कि मतलब ऐसे ही उनके साथ में खड़े हैं? संजय जी के बारे में क्या कहें, जब भी ब्लड की ज़रूरत होती है बस एक फ़ोन काफ़ी रहता है। बहुत बार तो बिना फ़ोन के भी संजय जी बस कि हम लोगों ने भेजा है, कैंसर मरीज है, संजय जी ब्लड दे देते हैं, कुछ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आपके साथ में संजय चौधरी खड़े हैं जो ब्लड बैंक के हैं, है ना? धन्यवाद। और वहीं डॉक्टर डे के अवसर पर एमजीएम अस्पताल में डॉक्टरों को सम्मानित किया गया। वैसे ये सम्मान इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने दिया है। इधर उन डॉक्टरों को सम्मानित किया गया जो कोरोना काल में अपनी जान हथेली पर रखकर लगातार लोगों की सेवा कर रहे थे। एसोसिएशन की तरफ से इन डॉक्टरों को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। बता दें, एमजीएम मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य और डॉक्टरों को भी सम्मानित किया गया। इस मौके पर अस्पताल के डॉक्टरों की तरफ से कोरोना मरीजों के लिए एक रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया और इस शिविर में एकत्रित रक्त कोरोना मरीज और जरूरतमंदों को दिया जाएगा। हम आज के दिन 1 जुलाई के दिन डॉक्टर्स डे मनाया जाता है पूरे कंट्री में। आज के दिन ही हमारे बहुत सीनियर डॉक्टर बीसी राय का जन्म भी हुआ था और संयोगवश इसी दिन उनकी मृत्यु भी हुई थी। इसी को लेकर के भारत सरकार ने 1991 में आज के दिन को घोषित किया डॉक्टर्स डे। आज कोविड-19 का जो सिचुएशन चल रहा है पूरे देश में, हम लोगों से आग्रह करना चाहते हैं कि लॉकडाउन तो खुल गया है काफ़ी हद तक, लेकिन आप अपनी आदत को लॉकडाउन की स्थिति जैसा ही बना के रखें। जैसे डिस्टेंस मेंटेन करना, समय समय पर हाथ धोना, सैनिटाइजर यूज़ करना, बिना मतलब के प्रोग्राम में भीड़ भाड़ में जाने से अपने को अवॉइड करना। जैसा कि आप लोगों ने देख रहे हैं कि हम लोग आज के दिन बहुत बड़ा प्रोग्राम करते थे IIM हॉल में जमशेदपुर में, लेकिन इस बार हम लोगों ने उसे कैंसिल कर दिया इसी पर्पज़ से। यहाँ MGM मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर में सब साल ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जाता है, उसी तरह आज भी किया जा रहा है। बट और सब समय में जो भीड़ भाड़ रहता था उस हिसाब से भीड़ भाड़ कम है। डोनेशन के लोग तो आ रहे हैं, देंगे भी, बट वो उत्साह लोगों में नहीं है, एक डर जैसे माहौल बना हुआ। डॉक्टर डे जो सो डॉक्टर विधान चंद्र राय जो कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हुआ करते थे,
उनके जन्मदिन पर जो है सो हम लोग मनाते हैं। डॉक्टर विधान चंद्र राय, आपको बता दें, एक चिकित्सक ही नहीं थे, सामाजिक कार्यकर्ता भी थे, राजनीतिक भी थे। उन्होंने अपने MBBS की पढ़ाई पटना मेडिकल कॉलेज PMC पटना से की थी और उसके बाद उन्होंने FRCS और FRC की दोनों की डिग्री उन्होंने हासिल की थी। तो बहुत अच्छे राजनीतिक माने जाते थे और अपने जीवन भर तक लास्ट तक जो है वो मुख्यमंत्री रहे। उनका जन्म और मृत्यु दोनों 10 जुलाई को हुआ था, इसलिए इसको जो है डॉक्टर डे को जो उनके नाम पर जो मनाया जा रहा है। हम लोग IIM में भी इस पर हमेशा कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम मैंने कुछ लोगों को सम्मानित करने का कार्य करते थे, जो भी अच्छे कार्य करते थे चिकित्सकों को। इस बार जो है क्योंकि सामाजिक डिस्टेंशन के कारण जो है इसको रोक लगा हुआ है, इसलिए हम लोग जो डॉक्टर डे बेहतर पर नहीं मना रहे हैं, लेकिन ब्लड डोनेशन कैंप हम लोग कर रहे हैं। हम सभी चिकित्सकों से और समाजसेवी संस्थाओं से या अन्य और साथियों से हम लोगों ने अनुरोध किया है कि वो आकर के ब्लड कैंप। और वहीं इस अवसर पर कई डॉक्टरों ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि आज के दिन भारत के सबसे बड़े डॉक्टर स्वर्गीय विधान चंद्र राय का आज के दिन ही जन्म हुआ था, इसीलिए वे डॉक्टर्स डे मनाते हैं। वहीं डॉक्टर डे के मौके पर सदर हॉस्पिटल के डॉक्टर मखला ने कहा है कि आज का दिन हम लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण दिन है। हम लोगों और मरीजों से अपील करते हैं कि डॉक्टरों के प्रति सहानुभूति रखें, अच्छे से बात करें। और आज पूरे देश में कोरोना वायरस महामारी से लोग परेशान हैं। सभी डॉक्टर मरीजों और लोगों की सेवा में दिन रात लगे हुए हैं। ऐसे में बहुत डॉक्टर हैं इस बीमारी से अपनी जान भी गंवा चुके हैं। डॉक्टरों के ऊपर अनावश्यक केस हो जाता है, अनावश्यक अत्याचार हो जाता है। हम चाहेंगे कि सरकार इस पर ध्यान दे। मना रहे हैं सर, फिर से क्या कहेंगे सर आज के दिन? ये हम कहना चाहेंगे कि भाई आज का दिन जो हम लोग मना रहे हैं डॉक्टर्स डे, वो हम लोग डॉक्टर विधान चंद्र राय याद में हम लोग मनाते हैं, या डॉक्टर्स डे, क्योंकि डॉक्टरों के प्रति अपनी सहानुभूति रखें, डॉक्टरों से सहृदयतापूर्वक उनसे बात करें, उनसे मिलें। क्योंकि आज के इस महामारी में पैंडेमिक जो हमारे पूरे वर्ल्ड में हो गया है, कोरोना, हमारे सारे डॉक्टर इसमें लगे हुए हैं और मरीजों का इलाज कर रहे हैं तत्परता से। और बहुत सारे मरीज डॉक्टर ऐसे भी हैं जिन्होंने इस बीमारी से अपने जान भी गंवाई हैं। हम उन लोगों को श्रद्धांजलि देना चाहेंगे जो डॉक्टर हमारे लिए, हमारे जनता के लिए अपनी सेवा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है। हम उनके लिए श्रद्धांजलि देना चाहेंगे। और हम चाहेंगे कि आज का दिन जो है, और डॉक्टरों पे जो भी अनावश्यक केस हो जाता है, अनावश्यक अत्याचार होता है, हम चाहेंगे कि भाई सरकार इस पर ध्यान दे। और जनता से भी हमारी गुजारिश रहेगी कि डॉक्टरों से सहृदयतापूर्वक उनसे पेश आएँ। डॉक्टर जो है आपको देने के लिए है, आपसे लेने के लिए डॉक्टर नहीं है। वो अपनी आपकी सेवा देगा, उसके एवज में वो आपसे आपकी जो प्रार्थनाएं हैं वही उसको मिलने वाली है। इसलिए डॉक्टरों के प्रति सहानुभूतिपूर्वक पेश आएँ। यह हम डॉक्टरों के लिए आज के दिन के लिए बहुत बड़ी संदेश होगी। आज डॉक्टर्स डे है। यह दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। डॉक्टर विधान चंद्र राय का आज के दिन जन्म हुआ था, जो कि हमारे भारत के एक बहुत ही बड़े डॉक्टर। आज तक उनका नाम हम हमेशा बहुत गर्व से लेते हैं। सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, विदेश में भी उनका नाम बहुत गर्व से लिया जाता है। आज के दिन को यहाँ पर डॉक्टर्स डे के हिसाब से हम लोग जानते हैं, पर एज ए डॉक्टर मेरे लिए हर दिन डॉक्टर्स डे है, क्योंकि हम लोग को पेशेंट की सेवा करना रोज़, हमेशा, हर दिन करना ही है, और जिसका हम लोग सुचारू रूप से करते हैं। आए दिन मैडम आप लोगों के ऊपर घटना भी घटती है, इस पर क्या कहेंगे? वो तो देखिए, पेशेंट के पार्टी जो हैं वो एक तकलीफ़ में आते हैं पेशेंट को लेकर। हम लोग कुछ समझाते हैं, कभी कभी वो लोग समझ पाते हैं, कभी नहीं समझ पाते हैं। हमारा जितना संभव हो सके हम लोग उनको सहायता करते हैं, ट्रीटमेंट देकर, मानसिक रूप से उनको सहायता देकर। फिर भी कभी कभी कोई पेशेंट के अटेंडेंट बहुत ही ज़्यादा हम लोग से नाराज़ हो जाते हैं,
या गुस्सा हो जाते हैं या वो हम लोगों की बातों को समझना नहीं चाहते हैं। ये तो होता है कभी कभी, पर हम लोग चाहते हैं कि सब कुछ ठीक से चले। मुंबई बेकरी अब आपके शहर में किफ़ायती दरों पर लेकर आ गया है एक से बढ़कर एक टेस्टी पिज़्ज़ा, कुकीज़, ऑल टाइप्स ऑफ केक, ऑल टाइप्स ऑफ स्नैक्स, ऑल टाइप्स ऑफ बिस्किट्स, पेटीज और भी बहुत कुछ। तो फिर देर किस बात की, आज ही अपनी पसंद का व्यंजन घर बैठे ऑर्डर करें। हमारा पता मुंबई बेकरी, हाउस नंबर 13, मार्केट एरिया, धतकिड़ी, जमशेदपुर। फ़ोन नंबर 9593760653 62973188081। और वहीं जमशेदपुर में वर्षों से बंद पड़ी केबल कंपनी के अंदर से चोरी की घटना लगातार जारी है। इस चोरी को रोकने के लिए उचित कदम उठाए जाने की मांग जिला भाजपा के द्वारा जिले के उपायुक्त के समक्ष उठाई गई है। भाजपा जिला अध्यक्ष ने इस दौरान कहा है कि वर्षों से बंद पड़ी केबल कंपनी के अंदर लगातार चोरी की घटना हो रही है, लेकिन वहां का प्रबंधन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। इन्होंने कहा है कि पूर्व में जब चोरी की घटना होती थी तब प्रबंधन उस पर सख्त कार्रवाई करती थी और इस कारण से चोरी की घटनाएं कम हो गई थी, लेकिन विगत 6 महीने से प्रबंधन ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया है और कंपनी के भीतर कुछ लोगों की मिलीभगत से बदस्तूर चोरी की घटना को चोर अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में मजदूरों के लिए बना ये कंपनी अब चोरों के द्वारा लूटा जा रहा है, जिस पर अब प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई होनी चाहिए और इसकी सुरक्षा की मांग जिला भाजपा ने जिले के उपायुक्त के समक्ष उठाई है। लगभग 2 दशकों से निरंतर केबल कंपनी में चोरी को लेकर वहां के मशीनी उपकरण, तार की सामग्री एवं अन्य सामग्रियों की चोरी हम सबों के समक्ष नजर आ रही है। पूर्व में भी हम सभी लोगों ने जिला के उपायुक्त के माध्यम से मांग की थी कि इस ओर ध्यान दिया जाए और उचित कार्रवाई करते हुए इसे पूरे संसाधन की रक्षा करने के हेतु आगे पहल की जाए। लेकिन विगत 6 माह से निरंतर चोरी को लेकर जिस प्रकार की समस्याएं नजर आ रही हैं, उस आसपास के क्षेत्र के लोगों में भी भय का माहौल व्याप्त है। चोर विभिन्न लोगों से संलिप्तता के साथ में उस केबल कंपनी परिसर में प्रवेश करके उस टूटे हुए दीवार की तरफ से प्रवेश करके अन्य स्थानों से प्रवेश करके विधिवत तरीके से चोरी करके वहां के उपकरणों को बाजार में बेचने का काम एवं उससे बेच करके वसूली करने का काम चोरों के माध्यम से किया जा रहा है। आज हम सभी लोग जिला के उपायुक्त के माध्यम से यह मांग करने आए हैं कि केबल कंपनी मजदूरों के लिए बनाई गई थी और जहां से मजदूरों का भरण पोषण चलता आ रहा था, आज बंद पड़ी कंपनी में निरंतर चोरी स्पष्ट रूप से नजर आ रही है, फिर भी कार्रवाई कहीं पर दिख नहीं रही है। आज हम लोग जिला के उपायुक्त से मांग कर रहे हैं कि उस संसाधन की रक्षा की जाए और इसके लिए और यहाँ आपको बताएं कि कन्वाई चालक अब डीएलसी के खिलाफ गोलबंद होने लगे हैं, जहाँ उन्होंने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर डीएलसी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। साथ ही लॉकडाउन अवधि में किए गए कार्यों की वेतन की मांग भी की है।
आक्रोशित कन्वाई चालकों ने डीएलसी पर तंज कसते हुए कहा है कि डीएलसी द्वारा वर्तमान समय में कन्वाई चालकों को टाटा मोटर्स कर्मचारी मानने से इनकार किया जा रहा है। जानकारी देते हुए मजदूर नेता ज्ञान सागर प्रसाद ने कहा है कि लॉकडाउन अवधि का बकाया वेतन भी नहीं दिया जा रहा है और तो और डीएलसी द्वारा कन्वाई चालकों को टाटा मोटर का मजदूर बनाने से इनकार कर दिया गया है। उन्होंने कहा है एक तरफ से देखा जाए तो डीएलसी टाटा मोटर्स के इशारों पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा है कि सरकार के आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, अवहेलना की जा रही है। उन्होंने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द उनके मामले में हस्तक्षेप कर निष्कर्ष निकालने की मांग उठाई है। क्यों आए थे? ये हम लोग टाटा मोटर के चेची चालक हैं जिसको 2 महीने का लॉकडाउन का पेमेंट नहीं मिला है और डीएलसी ने जो एक रिपोर्ट बना के इनको दिया है कि कन्वाई चालक टाटा मोटर मजदूर नहीं है, इसलिए टाटा मोटर का कहना है कि हम इनको जो है ना लॉकडाउन पेमेंट नहीं करेंगे, जबकि सरकार का निर्देश है कि कहीं भी मजदूर काम करता है उसको लॉकडाउन का पेमेंट करना है। और कन्वाई चालक टाटा मोटर का काम कर रहा है, गाड़ी लेके जा रहा है, आज भी जा रहा है हम लोग, लेकिन ये बात को टाटा मोटर जो बोल रहा है उसी को मान रहा है डीएलसी जमशेदपुर का। वो ऐसा अधिकारी है जो नियमता देखा जाए तो सरकार के विरोध में बयान दे रहा है। पिछला बार तो आप बोले थे कि डीसी साहब देंगे, डीएलसी बोला है 2 महीना का पेमेंट डीसी साहब अगर आदेश देते हैं तो दे देंगे। उसके बाद डीएलसी से मिलने के बाद अभी डीएलसी ने एक रिपोर्ट दिया 27 तारीख को, उसी रिपोर्ट का विरोध करके आज हम लोग डीसी महोदय पास आए हैं कि इस रिपोर्ट में उसने उपायुक्त महोदय को भी शामिल कर लिया है कि जो टाटा मोटर बोलता वही सही है, झारखंड सरकार बोलता वो सही नहीं है, जबकि झारखंड सरकार का स्पष्ट आदेश है 2013 से कि कन्वाई चालक टाटा मोटर का मजदूर है। और आज सरकार का कौन सा आदेश मानता है डीएलसी? किसी मजदूर को न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलता, कन्वाई चालकों को वो मानता है? 8 घंटा से अधिक काम करता है उसको ओवर टाइम मिलना वो मानता है? नहीं देता। आज सरकार ने आदेश किया कि 500 किलोमीटर से अधिक जो गाड़ियाँ जा रही है उसमें 2 ड्राइवर को होना चाहिए। वो 2 ड्राइवर बुक होता है नहीं, एक ही ड्राइवर से 2000 किलोमीटर गाड़ी जा रही है, उससे कितना लोग का हत्या हो रहा है जो गाड़ी लेके जाता है, इससे कोई मतलब नहीं है। सरकार को इंश्योरेंस का पैसा देना पड़ता है, निर्दोष लोग मारे जाते हैं, इससे ये डीएलसी को कोई मतलब नहीं है, टाटा मोटर को कोई मतलब नहीं है और कानून के नाम पर मजाक बना कर रख दिया है, साथ दे रहा है डीएलसी, उसी के खिलाफ आज आए हम लोग। क्या नाम हुआ? ज्ञान सागर मजदूर संगठन के साथी कन्वाई चालकों के साथ। और वहीं दूसरी तरफ बस स्टैंड कर्मचारी संघ का प्रतिनिधि मंडल भी उपायुक्त कार्यालय पहुंचा और उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपकर अपनी वस्तु स्थिति से उन्हें अवगत कराया, साथ ही स्थिति को भांपते हुए जल्द से जल्द बस परिचालन की अनुमति की मांग उठाई है। कोरोना महामारी को देखते हुए देश के प्रधानमंत्री द्वारा 22 मार्च को जनता कर्फ्यू की घोषणा की गई थी, जिसके बाद से पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति उत्पन्न हो गई है। तब से लेकर अब तक लगभग 1 लाख परिवारों के समक्ष भूख की पीड़ा उत्पन्न हो गई है। उन्होंने कहा है कि 22 मार्च से लेकर अब तक बसों का परिचालन पूरी तरह से ठप है। अभिजीत कुमार नाम हुआ। किस लिए यहाँ डीसी ऑफिस आए? ये मैं राशन के लिए 3 महीने से अप्रैल में मेरा अप्लाई हुआ, उसके बाद से मैं दौड़ रहा हूँ और शरीर से लाचार हूँ। मैं चोट लगा हुआ है और कमर में फ्रैक्चर हल्का क्रैक है, बेड रेस्ट डॉक्टर कर रहा है, लेकिन तो भी मैं दौड़ रहा हूँ जो किसी तरह परिवार का राशन मिले। और यहाँ पे क्या हो रहा है, डीलर बोलता है डीसी ऑफिस जाओ, राशन कार्ड ऑफिस जाओ, और वहाँ आते हैं तो यहाँ कभी वहाँ कभी डीसी ऑफिस में ऊपर नीचे करवाता है, डीसी ऑफिस से फिर बोलता है आप राशन कार्ड ऑफिस जाओ, ऊपर में जाओ। अब बताइए कितना मैं दौड़ूँ, चलने से असमर्थ हूँ। कहाँ के रहने वाले हैं? हाँ, कहाँ के रहने वाले हैं? बारेडी विद्यापति। खाली आश्वासन मिल रहा है, काम कुछ नहीं हो रहा है। काम कुछ नहीं हुआ है, अभी तक एक बार भी मेरे को राशन नहीं मिला। बस परिचालन के साथ साथ कई ऐसे छोटे व्यवसाय हैं जो कि बस परिचालन पर ही निर्भर हैं, पर बस परिचालन ठप हो जाने की वजह से उन व्यवसाय से जुड़े लोगों के समक्ष भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। उन्होंने उपायुक्त से ज्ञापन के माध्यम से आग्रह किया है कि जल्द से जल्द बस परिचालन की अनुमति प्रदान की जाए ताकि वे सभी भूख की पीड़ा से उबर सकें। हम लोग मानगो बस स्टैंड का कर्मचारी हैं, कोई कंडक्टर है, कोई बुकर है, कोई हॉकर है। 3 महीने से बस हम लोग का बंद है, जो नाइट बस बिहार जाती है, नवादा हुआ, आरा हुआ, बक्सर हुआ, छपरा हुआ, जिसके कारण हम लोग भूख के कगार पर हम लोग, हमारे बच्चे लोग जो है से आ गए हैं। हम लोग का कोई सुनने वाला नहीं है, गाड़ी मालिक भी नहीं सुनने वाला है और ना ही सरकार को सुन रही है। यही सब चीज़ को देखते हुए डीसी साहब से हम लोग जो है मांग करने के लिए आए हुए कि हम लोग को बस चालू किया जाए या हम लोग का कुछ राहत अपने तरफ से दिया जाए। अगर लॉकडाउन नहीं हटती, बस का चालक चालू नहीं होती है तो आगे का कार्रवाई क्या कीजिएगा आप लोग? आगे के हम लोग का तो भूख से ऐसे भी जो है मर रहे हैं, तड़प रहे हैं।
अब एक सहारा उपायुक्त महोदय ही है। अब उपायुक्त महोदय से हम लोग मांग करने के लिए आए हैं कि आगे का रास्ता, आगे का हम लोग का भूख से जो है से थी दिया जाए। कितने परिवार है जो भूखमरी के कगार में अभी तक है? एक बस कर्मचारी के पीछे 20 परिवार है। कुल कितने होंगे टोटल? कुल 1000। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अमित कुमार पांडे हुआ। और इधर झारखंड से एक प्रतिनिधि बोर्ड ने चीन के सामानों का बहिष्कार करने और देशभक्ति का परिचय देने का काम करने के लिए जमशेदपुर के प्रतिष्ठित उद्योगपति सूरज ऑटोमोबाइल के प्रोपराइटर सरदार हरजीत सिंह को सम्मानित किया और इससे पूर्व गुरु के सामने अरदास भी की। बोर्ड के प्रधान गुरुचरण सिंह बिल्ला ने कहा है कि सरदार हरजीत सिंह ने पूरे झारखंड ही नहीं पूरे देश में देशभक्ति का परिचय दिया। 5 स्टार होटल में जो डेकोरेशन का सामान लगना था वो सारे सामान का ऑर्डर उन्होंने चीन को वापस कर दिया। ऑर्डर करीब 5 करोड़ रुपए का था। हरजीत सिंह ने करीब 70 से 80 लाख रुपए एडवांस के रूप में उस चीन की कंपनी को दे दिया था, मगर ऑर्डर कैंसिल करने के बाद वह 70 से 80 लाख रुपए उनका नुकसान हो गया। सरदार हरजीत सिंह ने कहा, देश के आगे यह कुछ भी नहीं है। छोटा सा प्रोग्राम किया गया है हमारे शहर के उद्योगपति जो कि सूरज ऑटोमोबाइल में हरजीत सिंह बिल्ली, जो कि बस की बॉडी वगैरह बनाने का उनका कारोबार है और फिलहाल इस समय वो अपना एक अच्छा होटल बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने पिछले दिनों चाइना से कुछ सामान मंगाने के लिए ऑर्डर किया था। और अब जो गलवान घाटी में कुछ घटनाएँ घटी है उसको लेकर उन्होंने चाइना से मंगाने वाले पूरे अपने सामान का ऑर्डर कैंसिल कर दिया, क्योंकि उनको काफ़ी बड़े अमाउंट का नुकसान हो रहा है उसके लिए। और उसमें उस नुकसान की चिंता नहीं करते हुए उन्होंने कहा कि मैं अपने भारत में बना हुआ सामान जो स्वदेशी है वही अपने होटल में डेकोरेशन के लिए लगाऊंगा और विदेशी सामान जो है उसको नहीं बनाऊंगा। और उसके लिए झारखंड से प्रतिनिधि बोर्ड में हरजीत सिंह बिल्ली को सम्मानित किया गया है। और उसके साथ ही कमलजीत कौर गिल, जो कि लॉकडाउन के दौरान ज़रूरतमंद लोगों को लंगर की सेवा करती रही, गुरदीप सिंह पप्पू महिवाल ट्रेवल्स के, उनको भी सम्मानित किया गया है। और बाकी जो भी समाज में अच्छा काम करने वाले लोग हैं, जो गरीब लोगों के, ज़रूरतमंद लोगों की सहायता की लॉकडाउन के दौरान, उन लोगों को झारखंड से बहुत समय समय पर यहाँ सम्मानित किया। और चलते चलते एक नजर अब तक के सुर्खियों पर। जमशेदपुर में हैवान पति का आया काला करतूत सामने, अपनी ही पत्नी को देह व्यापार करवाने का किया प्रयास, मार कर किया घायल। उलीडी के आदिवासी विद्यालय के सामने लगा कचरों का अखबार, बस्तीवासी गंदगी के लिए होने मजबूर। और डॉक्टर डे के अवसर पर देश के सभी डॉक्टरों ने वैश्विक महामारी के बीच अपने दायित्वों का पूरी तरह से किया है निर्वहन, अपनी समस्याओं को किया साझा। तो इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।